और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और पिछले बार जब मैंने परमेश्वर के वचन से शेयर किया था, तब भंडारीपन के विषय में शेयर किया था, और उम्मीद है आप लोग थोड़ा बहुत उसको स्मरण करते होंगे कि किस प्रकार एक भंडारी हर एक मनुष्य को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने बना लिया है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने एक भंडारी बना दिया। चाहे वो कहे कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, चाहे वो कहे कि मुझे कोई टैलेंट नहीं है, मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता, ये सब बातें आप कह सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हमने उस दिन देखी थी वो ये थी कि हमें परमेश्वर ने एक परिवार में रखा है। परमेश्वर ने एक परिवार में हमें रखा है। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 3 अध्याय में हम एक बार फिर जाकर के अपनी यादों को 2 मिनट में ताजा कर लेते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 18 ऑनवर्ड्स, वहां पर हम पढ़ते हैं अपने परिवार के सदस्यों के विषय में। परिवार के बारे में तो मैं बता चुका था, लेकिन परिवार को यदि हम और तोड़ें छोटे यूनिट्स में, तो हम वहां पर 18वें पद में पत्नियों का कार्य देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी को देखते हैं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। फिर बच्चों के बारे में बताया गया, हे बालकों, तुमसे सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न हो। और माता पिता जो बच्चे वाले हैं उनसे कह रहे हैं कि बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। फिर सर्वेंट्स के बारे में बताया गया, सेवकों के बारे में, और जो लोग स्वामी हैं उनके बारे में कहा गया कि उन सबकी क्या क्या जिम्मेदारी है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को एक भंडारी के रूप में परमेश्वर ने वहां पर जिम्मेदारी ठहराई है। और हम जैसा पढ़ रहे थे कि पिछले उस भाग में कि हम सब जवाबदेह होंगे हमारी जिम्मेदारियों के लिए। जो जिम्मेदारी हमको दी गई है एक भंडारी के रूप में, उसकी जवाबदेही हमारी होगी और हम एक दिन परमेश्वर को लेखा देंगे। यहाँ पर एक बात और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23वां पद, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। मनुष्यों के दिखाने के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए ये काम करो, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, और इस सब के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। कई लोग सरकारी नौकरी में हैं, और वो लोग जो है दूसरों को कोई ध्यान नहीं देते। फाइलें कई कई सप्ताह, कई कई महीने, कई कई सालों तक लंबित पड़ी रहती हैं, और तुरंत एक्शन नहीं लेते कई कई चीजों पे। तो इन सब के कारण ही आरटीआई एक्ट लाया गया, और भी बहुत से समय का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया कि ये फलाना काम 15 दिन में हो जाना चाहिए, फलाना फाइल जो है 1 महीने में निपट जानी चाहिए। ये सब क्राइटेरिया गवर्नमेंट को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि लोग भ्रष्ट हो गए, और वे लोग जो है अपना सरकारी काम उसको ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उनको ऐसे करना है जैसे वो प्रभु के लिए कर रहे हैं, और इसके बदले में उनको प्रभु से क्या मिलेगी? मीरास मिलेगी, एक इनाम मिलेगा। तो आगे को जब भी हम अपने दफ्तरों में जाएं या कोई भी काम करते हो, तो याद रखें, चाहे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे पढ़ाएं कि हम प्रभु के लिए काम करें, ईमानदारी से, यानी कि हमें काम करना है, क्योंकि हमको इसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये बातें हम परिवार के रूप में देख चुके थे। अब मैं उस पर एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था। अब हम वापस जाएंगे 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका पहला पद। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका पहला पद।
इसी भाग पे मैंने पिछले संदेश को समाप्त किया था। पहला कुरिन्थी और उसका 4 अध्याय 1 वचन, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। पौलुस अपने बारे में कुरिन्थियों को लिख रहा है, कह रहा है कि मनुष्यों को, ये मुझ पौलुस को और जो भी कलीसिया की सेवा करते हैं, जो बाद में चल के विश्वासियों के लिए भी आया गया है, कि वे सब क्या हैं? भेदों के भंडारी समझे, परमेश्वर के भेदों के भंडारी। तो आज का हमारा विषय यही है, परमेश्वर के क्या भेद हैं जो हमारे पास स्टोर्ड है। ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो परमेश्वर के हैं और उन्होंने खास मनुष्यों को, विश्वासियों को बताया। इसके लिए हम जाएंगे इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में जाएंगे। वहां पर उसके 6वें अध्याय में कुछ एक बातों को देख लेंगे हम। इब्रानी उसका 6वां अध्याय, इसलिए पहला पद से, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यहाँ यही करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, ये सब जो 5 बातें बताई गई हैं। पहला, मरे हुए कामों से मन फिराना, अपने पापों से मन फिराना, ये हम उद्धार के समय में करते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के बदले में दंड को सह लिया। फिर तीसरा, बपतिस्मा। चौथा, हाथ रखना, किसी के लिए प्रार्थना करना। फिर 5वां, मरे हुओं के जी उठने के विषय में कि हम सब लोग जी उठेंगे और अंतिम न्याय का एक दिन होगा। ये सब बातें क्या कहलाती हैं? यहाँ पर कह रहे हैं आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें हैं। ये कह रहे हैं मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें हैं, इनको छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ो, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या हम इन्हीं सब बातों में अपने मन को नहीं लगाते हैं? क्या हम जो संदेश सुनते हैं उसमें किसी प्रकार का सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम कभी नहीं देखते? वही पुराने दृष्टांत चले आ रहे हैं, जो दृष्टांत प्रभु ने बोले और जो आश्चर्यकर्म प्रभु ने किए, उन्हीं को बार 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 देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों को पौलुस लिखते समय कहता है कि बपतिस्मों के बारे में, परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में, मरे हुए कामों से मन फिराने के बारे में, अंतिम न्याय के बारे में, मरे हुए को फिर जी उठेंगे, ये सब बातें जो है आदि शिक्षा की बातें हैं, आरंभ की बातें हैं। उनसे आगे बढ़ करके हमें परिपक्वता की ओर बढ़ना है, जैसा कि लिखा है दूसरे पद में कि हम अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो कौन सी आरंभ की बातें हैं, कौन सी भविष्य की बातें हैं, कौन सी अंत की बातें हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये बातें कही गई है, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे पूछा कि ये जो आपके प्रभु यीशु मसीह हैं, वो तो यहूदा गोत्र में पैदा हुए, फिर वो महायाजक कैसे बने? क्योंकि याजकों का काम जो है लेवी को दिया जाता है और वो लेवी के गोत्र में तो पैदा हुए नहीं थे, फिर कैसे उनको आप महायाजक बना दिए? एक अच्छा एक प्रश्न है जिसमें कि हमको जानना जरूरी है लोगों को जवाब देने के लिए। इस संदर्भ में आइए हम देखेंगे एक पद, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, 7वां अध्याय शुरू के कुछ पद, 4थे पद से देख लेंगे। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहिम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया। किसने लिया? महायाजक के रूप में मलिकिसिदेक ने लिया। और मलिकिसिदेक नाम के
महायाजक के बारे में 7वें अध्याय के पहले कुछ पदों में लिखा है, यह मलिकिसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता है, ना माता, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है, ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मलिकिसिदेक के क्रम के अनुसार एक याजक। उनका क्रम क्या है कि उनका ना आदि है, ना अंत है, ना माता है, पिता है, और उनका कोई जीवन का अंत नहीं है। वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में है। और वो कौन है? शालेम का राजा, शांति का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह है जिसके बारे में मलिकिसिदेक की रीति पे कहा गया। तो प्रियो, कई बार आज के जमाने में लोग हमसे पूछते हैं कि रोमियो में 3रा अध्याय और उसके 23वें पद से हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आज के विज्ञान के युग में आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया? कैसे आप लोगों को बताएंगे कि आदम ने फलाना फल खाया, इसके कारण मेरे को सजा मिल रही है 5000 साल 6000 साल बाद? ये कौन सा न्याय है? क्या ये अन्यायी परमेश्वर है? क्या जवाब देंगे आप? आज विज्ञान के छात्र है, कई लोग दावा करते हैं कि हम युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं और उनको सुसमाचार सुना रहे हैं। या तो वो युवा आपकी इज्जत करके कुछ पूछते नहीं, या फिर वो लोग कुछ उनके बारे में समझते नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उनकी जो क्वेरीज हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, संदेह हैं, उनका समाधान ना हो जाए, वे कभी भी उद्धार के अनुभव में नहीं आएंगे, चाहे आप जितना प्रचार कर लें। पुराने जमाने में होता था कि आपने बोल दिया एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, ठीक है, लोग मान लिए, विश्वास कर लिए। लेकिन आज के जमाने में वैसा नहीं होता। तो उस चीज को आप कैसे समझाएंगे? तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए, उसका 10वां पद, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदेक ने उसके पिता से भेंट की, किसके पिता से? लेवी के पिता से, या इब्राहिम का संतान इसहाक, इसहाक का संतान याकूब, और याकूब के सारे 12 गोत्र, ये सब लोगों के बारे में कह रहा है। मलिकिसिदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वो अपने पिता की देह में था। ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है। वो सूक्ष्म रूप में लेवी जो है, जब अब्राहम ने मलिकिसिदेक नाम के याजक को दशमांश दिया, तब लेवी अब्राहम के शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद था। यह बताया जा रहा है वहां। इसी को विज्ञान की भाषा में जेनेटिक्स कहा जाता है। माता पिता के समान चेहरे वाले संतान क्यों पैदा होते हैं? माता पिता के गुण बच्चों में क्यों ढूंढे जाते हैं? इसका कारण यही है कि हम सूक्ष्म रूप में, जेनेटिक रूप में मनुष्य जो है अपने माता पिता के शरीर में मौजूद है। इसी रीति से यहाँ पर पौलुस प्रेरित समझा रहा है कि चूंकि लेवी अब्राहम के शरीर में सूक्ष्म रूप में था, जब अब्राहम ने दशमांश दिया मलिकिसिदेक को, जो महायाजक है, तो लेवी ने भी दशमांश दिया। इसलिए वो लेवियों से भी, वो लेवी के रूप में भी महायाजक है, क्योंकि वो दशमांश लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाऊद का संतान होकर पैदा होने के कारण वो कौन है? राजाओं के खानदान में पैदा, या यहूदा गोत्र जो राजा का पद दिया गया उसको, उसके गोत्र में इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि वो राजाओं का राजा भी है और महायाजक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर छिपा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक के बारे में। और ये बातें आपको, बच्चों को, नए युवाओं को बताना जरूरी है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इसलिए आया क्योंकि आदम ने जब पाप किया, उस समय हम सब उसके शरीर में, उसके जीन्स में, उसके डीएनए में हम सूक्ष्म रूप में मौजूद थे। इस प्रकार आपको नए जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी के हैं, जो विज्ञान को समझते हैं,
उनको उन्हीं की भाषा में इन चीजों को समझाना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन माता पिता की है वो सब जीन्स के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको बाइबल का प्रचार करते समय, सुसमाचार प्रचार करते समय हमें जानना जरूरी है। तो ये एक बड़ा तथ्य, इसको आज हम समझ पाए हैं, मैं समझता हूं। और दूसरी बात हम जो देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के जो भेद हैं, जो रहस्य हैं, उसके हम भंडारी हैं। तो कौन से भेदों को हम जानते हैं? जैसा मैं पिछले बार बता रहा था कि हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी, या हमारे घर दूध पहुंचाने वाला, या हमारी कोई भी सेवा करने वाले जो सेवक हैं, उनको परमेश्वर के भेदों का भंडारी नहीं कह सकते। उनको नहीं मालूम है कि उद्धार का प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया। उनको ये नहीं मालूम है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और हम सबको उठा ले जाएंगे। ये सब बातें उनको नहीं मालूम, जो एक विश्वासी को मालूम। इसलिए विश्वासियों को परमेश्वर के भेदों का भंडारी बताया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हो गई है, आरंभ की बातें हैं, आदि शिक्षा की बातें हैं, इनको छोड़ करके हमें सिद्धता को प्राप्त करना है। तो पहली बात हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने क्या काम की, परमेश्वर के कौन कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले यदि हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का सबसे बड़ा भेद उनके काम है। शुरू में उन्होंने कौन सा काम किया? पुराने समय में उन्होंने सृष्टि की रचना की, क्रिएशन, वो उनका एक बहुत बड़ा काम। उस बड़े काम में बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। उन्होंने 7-6 दिन में पूरा संसार की सृष्टि की, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की भी सृष्टि करके वो विश्राम कर 7वें दिन विश्राम किया। तो सृष्टि का काम जो है कंप्लीट हो गया, इट वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो भेद की बातें हैं, ये जो काम परमेश्वर ने किए हैं, वो किस लिए की? तो हम पढ़ेंगे भजन 78, साम्स 78, उसका शुरू के कुछ पद पढ़ लेंगे। भजन 78, 78, और उसके शुरू के कुछ पद 1 से लेके 12 तक के पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एप्रोमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसके व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख विश्व देश के सोन के मैदान में अद्भुत काम किए थे। आगे आप पूरा विवरण पाते हैं कैसे कैसे अद्भुत काम उन्होंने किए। तो ये सब वर्णन जब है ये कर रहे हैं, आसाफ भजन लिख रहे हैं, तो परमेश्वर के कुछ दूसरे कामों को बता रहे। वो कौन सा काम है? छुटकारे का काम। पहला तो हमने देख लिया, उनका काम था सृष्टि करने का काम। वो 6 दिन किया, 7वें दिन विश्राम किया, पूरा हो गया। और परमेश्वर ने देखा ये सब बहुत अच्छा है। इस दूसरे अध्याय के आखिरी पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो जो चीजों की सृष्टि की थी उन सबको देखा, और क्या देखा? ऐसा लिखा है वहां पे, और क्या देखा कि वे बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार सृष्टि की रचना उनका बड़ा काम था। उनके उन कामों के बारे में यदि आप सोचेंगे तो वो बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे एक पद हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय और उसका 25वां पद। यिर्मयाह 33 वर्ष 25। इसको मिलता है, वो पढ़ सकते हैं।
यिर्मयाह 33 वर्स 25, वहां यूं लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाएं, तभी मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा। मतलब मैं इजरायलियों को उसी कंडीशन में छोड़ सकता हूं कि यदि आकाश और पृथ्वी के नियम जो मैंने ठहराए हैं वो ना रह जाएं, या आकाश और पृथ्वी के नियम या दिन और रात के विषय में मेरी वाचा, ये नियम यदि खराब हो जाएं, उसी कंडीशन में मैं अब्राहम के संतानों को छोड़ सकता हूं, अन्यथा मैं इजराइल को नहीं छोड़ूंगा, ये वो कह रहे हैं। तो यहां हमारी विशेषता, हम किस बात की विशेषता दे रहे हैं? कुछ नियम बनाए गए, देयर आर सम लॉज। केपलर्स लॉ पढ़ते हैं हम, बहुत सारे नियम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन के नियम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ये सारे नियम जो हैं परमेश्वर ने बनाए हैं। उन नियमों को यदि आप पढ़ेंगे तो क्या उससे आपका बुरा होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये विज्ञान है, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। ये सब क्या लिखा हुआ है? ये नियम है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए नियम है। और यदि आप भजन 111 पढ़ेंगे, भजन 111 और उसका दूसरा पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, भजन 111 और उसका दूसरा पद, हम पढ़ते हैं कि यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते। तो कौन लोग ध्यान लगाते हैं यहोवा के बड़े बड़े कामों के विषय में? वो लोग ध्यान लगाते हैं जो उससे प्रसन्न रहते हैं, जो यहोवा से प्रसन्न रहते हैं, उसके नियमों से प्रसन्न रहते हैं, वो उन पर ध्यान लगाते हैं, उसके बड़े बड़े कामों पर ध्यान लगाते हैं। और उसके बड़े कामों में एक पहला है सृष्टि की रचना। उसने कई नियम बनाए, कई कायदे बनाए हैं, लेकिन वो सब नियम कायदे किसके लिए हैं? पृथ्वी के लिए और सारी सृष्टि के लिए। वो सब नियम कायदों में परमेश्वर बंधा हुआ नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने जितने आश्चर्य कर्म किए, वो सब क्या थे? वो नियमों का उल्लंघन था। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का उल्लंघन करना ही आश्चर्य कर्म है। और परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वही नियम है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए। वो पानी के ऊपर चल दिखाया, एंटी ग्रेविटी। हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से किसी को चंगाई दे देना, वो लंगड़ा है उसके पैर आ गए, कोई कर सकता है? जो अंधा है उसकी आंखें आ गए, जो मर गया है उसको फिर से जिंदा कर दिया। जो चीजें मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकती, जो मनुष्यों के नियम में कायदे में नहीं आता है, उन नियमों को, मनुष्यों को दिए गए नियमों को प्रभु ने तोड़ा। 5 रोटी से कितनों को खिलाया? वो मांस के ऊपर उनका जो अधिकार, मैटर के ऊपर उनका अधिकार है। और काना में पानी को जो दाखरस बनाया, क्वालिटी के ऊपर उनका अधिकार है। ये सब अधिकार, ये सब नियम, ये मनुष्यों को दिए गए नियमों से भिन्न है और उसके खिलाफ है। वो ये बताना चाहते हैं, ये आश्चर्य कर्म करके, कि मैं मनुष्यों के इन नियमों से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं सृष्टि करता हूं। ये बताने के लिए उन्होंने ये सब आश्चर्य कर्म किए। और जितने लोग ये बड़े बड़े कामों को देखकर उसके बारे में सीखते हैं, जैसा यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा कि बड़े बड़े कामों को, जो लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में ध्यान लगाते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं कि पहला काम उनकी सृष्टि की रचना थी, और दूसरा काम क्या था? छुटकारे वाला देने वाला परमेश्वर, रिडीमिंग गॉड। तो परमेश्वर के जो काम थे छुटकारे का, हम जानते हैं कि इजरायलियों को बार बार छुटकारा दिया, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, छुटकारा दिया। और हम पढ़ते हैं कि उनको यरदन पार कराया, कनान देश में पहुंचाया। और बार बार वो लोग क्या है, फिर से मुड़कर पाप करते थे, दूसरे देवताओं के पीछे चले जाते थे, उसकी सजा उनको देता था और उनको बाबुल में भेज दिया। बेबीलोन में वो लोग गुलाम में होकर के रहे, फिर उनको छुड़ाया। ये सब जो टेम्पररी काम और व्यवस्था के नियम देना, ये सब छुटकारा करने के प्रयास मात्र थे। लेकिन जो असली छुटकारा था, जिसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रबंध कर दिया था,
लेकिन चूंकि मनुष्य की जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो थोड़ा है, इसीलिए उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस व्यवस्था के पास लाया और व्यवस्था के बाद वास्तविक छुटकारे की ओर लाया। इसीलिए कहा गया दूसरी जगह पे कि पुराने नियम की सब बातें क्या है, एक परछाई के रूप में है नए नियम में, और हम सबको सीख लेने के लिए पुराने नियम की बातें दी गई हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार मुझसे पूछा, ये आपका जो बाइबल है उसमें पुराना नियम भी है, नया नियम भी है, ये पुराना नियम कब लिखा गया? मैंने कहा कि करीब यीशु मसीह के 2-2,500 साल पहले लिखा गया। यीशु मसीह के 2,000-2,500 साल पहले लिखा गया। मतलब आदम के सृष्टि के कितने दिन बाद लिखा गया? मैं बोला वो उसकी सृष्टि के 2,000-2,500 2 साल बाद लिखा होगा। तो 2,000 साल बाद, सृष्टि के 2,000 साल बाद नियम जो लाया गया, वो अगले 2,000 साल के बाद उसको चेंज कर दिया, वो पुराना हो गया, नया नियम आ गया। नया नियम को आके कितने साल हो गए उसने मुझसे पूछा। मैंने बोला 2020 साल हो गए। तो मतलब अब नया नियम भी पुराना होने वाला है आपका, क्योंकि पुराना नियम तो पुराना हो गया 2000 साल पहले, नया नियम भी 2000 साल हो गया, वो भी पुराना हो जाएगा, तो नया नियम आएगा, आप उसका इंतजार करें। मैंने कहा ऐसा नहीं है, परमेश्वर के जो वचन है वो पुराने नियम आज भी प्रासंगिक हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी बात बता दो यार जिसमें कि मतलब ये पता चले कि दुनिया की सृष्टि हुई बोलते हो आप 6 दिन में, है ना, और उसके बाद तो उस समय कौन था, कौन रिकॉर्ड किया ये सब चीजें? तो मैंने बताया कि परमेश्वर थे उस समय, इसलिए परमेश्वर ने खुद मनुष्यों को बताया कि उन्होंने कैसे रचना की थी 6 दिनों में, वो बातें परमेश्वर ने खुद बताई। तो उन्होंने एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, और वो थ्योरी के बारे में बोलने लगे कि साइंटिस्ट आज के हमारे मानते हैं कि पुराने समय में पूरे जो दुनिया का जो जो स्थल था, लैंड मास था, वो सब एक जगह इकट्ठा था, और बाद में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, ऐसा विज्ञान मानता है। तो ये प्राचीन काल में आपका जो बना था, पृथ्वी बनाई परमेश्वर ने, क्या आपके बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कुछ कि मतलब कि ये कैसे मतलब पृथ्वी को बनाया? उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि जो साउथ अमेरिका वाला भाग है, साउथ अमेरिका वाला भाग और अफ्रीका का भाग, ये दोनों के बॉर्डर्स पे ज्यादा ऐसे फॉसिल्स पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं, जीवों के पुराने सॉलिडिफाइड भाग पाए गए हैं, जो ये दो किनारों पे पाए गए हैं। हालांकि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में बहुत दूरी है, एक समुद्र है भी, लेकिन उस समय ये समुद्र नहीं रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इसी कारण जो फॉसिल्स एक तरफ अफ्रीका में पाए गए, वही साउथ अमेरिका के किनारे के देशों में भी पाए गए, और इस बात की संभावना हुई और हाइपोथेसिस बनाया गया, थ्योरी बनाई गई, और ये जो वर्ल्ड का नक्शा है उसको आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये सब कॉन्टिनेंट्स को पास पास लाते जाएं तो एक जिगसॉ की तरह, एक पहेली की तरह ये आपस में जुड़ करके एक गोल लैंड मास बन जाए। साइंटिस्ट लोगों ने इसको मान लिया है, और उस लोक को, उस दुनिया को, वो जिसमें सातों कॉन्टिनेंट्स एक साथ है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी, उसको दूर से ला करके यदि आपको पास पास लाते जाएं या इस नक्शे के कटिंग को लेकर आप एक साथ रखें तो आप पाएंगे ये सब पहले एक गोल, एक लैंड मास था। उसका नाम साइंटिस्ट लोगों ने 1912 में पेंजिया दिया, और उस समय हिमालय पर्वत की जगह पे टेथिस नाम का एक समुद्र था का, और गोंडवाना लैंड का भी नाम दिया गया। तो मैंने कहा कि बाइबल में तो इसका उल्लेख है, तो बोले कि कहाँ है बताइए। तो मैंने उनको उत्पत्ति के भाग से बताया, पहला अध्याय में, आप भी देख सकते हैं, पहला अध्याय उत्पत्ति का, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जब आदि में पृथ्वी की रचना की, और उस समय उसने आदि में जो बातें बताई हैं उसमें वर्णन है उसका, इसके 9वें पद में, पहला अध्याय उत्पत्ति 9वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पे इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो यहाँ पर हम पाते हैं, मैंने बताया उसको कि ये तो जो है लैंड मास पहले का आप बता रहे हो वो है ये। तो बोले अच्छा, लेकिन बोले कि बाद में
ये सब कॉन्टिनेंट्स बन गए, अलग अलग हो गए, एशिया बन गया, अफ्रीका बन गया, अमेरिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, आर्टिक अंटार्कटिक बन गए। ये सब कैसे हुआ, उसके बारे में बाइबल कुछ बताती है क्या? तो मैंने उनको उसके बारे में भी बताया। हम देखेंगे उत्पत्ति की 10वां अध्याय, 10वां अध्याय और उसके बल्कि 9वां अध्याय देख लें। वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के समय में पूरा पृथ्वी जो है अलग अलग भागों में बट गया। आपने पढ़ा होगा पहले कभी, शायद आपको याद ना हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने ये इस बात का भी वर्णन किया है कि कैसे पृथ्वी बट गई, कॉन्टिनेंट्स में बट गई। और उसका विवरण हम पाते हैं उत्पत्ति की ही पुस्तक में, हम उसको देख सकते हैं 10 का 25। 10 का 25 में पेलेग नाम का एक व्यक्ति के समय में ऐसा हुआ। 10 का 25, उत्पत्ति 10 का 25, वहां पर लिखा है कि एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। ये कॉन्टिनेंट्स में बटने का विवरण हम यहाँ पर पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइबल का पुराना नियम आज भी प्रासंगिक है, प्रायोगिक है, और भविष्य में भी प्रायोगिक रहेगा, क्योंकि आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम इस दुनिया के अंत के बारे में पढ़ते हैं, पत्रस की पत्रियों में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित समाचार और अन्य समाचारों में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने बताया कि कैसे इस पृथ्वी का अंत होगा। तो ये सब कार्य जो है ये पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। इस प्रकार उनको मैंने इसका अर्थ बताया, तब से वो बाइबल पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें आज के युग में जानकारी रखना जरूरी है। बाइबल में 500 से अधिक वैज्ञानिक तथ्य दिए हुए, 500 से अधिक, वाटर साइकिल के बारे में हो, समुद्र में रूट्स के बारे में हो, पेड़ों के बारे में हो। सुलेमान राजा के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने 3000 नीति वचन लिखे, 1005 गीत लिखे, और उन्होंने केदार के वृक्ष से लेकर के, लबानोन के केदार के वृक्ष से लेकर दीवारों के ऊपर होने वाले जो हिसोप है, उस फंगस के बारे में तक बताया। उनको क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से तथ्य हैं, साइंटिफिक तथ्य हैं, जिनसे हम पता लगा। अय्यूब की पुस्तक आप यदि पढ़ेंगे, वहां पर अय्यूब से पूछते हैं कि जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तू कहाँ था? परमेश्वर पूछते हैं उससे। जब मैंने तारों को नाम दिया, जब मैंने बियर, ओरियन और ये सब प्लीड्स, ये सब कॉन्स्टेलेशंस को बनाया, उस समय तुम कहाँ थे? जब भोर के तारों ने मिलकर के गीत गाया, तुम कहाँ थे? अय्यूब की पुस्तक में 35वां अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय तक हम इन्हीं आश्चर्य कर्मों के बारे में कहते हैं। ये सब आश्चर्य कर्म परमेश्वर क्यों बोलता है अय्यूब से? इसलिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर के ये सब बड़े बड़े काम हैं और इनकी जानकारी मनुष्यों को नहीं है। ये परमेश्वर के भेद की बातें हैं। 40वां अध्याय में अय्यूब कहता है, क्या तुमने लिव्याथान के बारे में सुना है मेरे? क्या तुमने इसी प्रकार से और भी कई सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, जैसे रहोबोत को बनाया, उसके बारे में वर्णन है। वो डायनासोर से तो उसकी तुलना की जाती है। तो ये सब बातें परमेश्वर क्यों अय्यूब को बताता है? क्योंकि ये सब उसके भेद की बातें हैं जो उसने सृष्टि में किया, क्रिएशन के टाइम में किया। उसने कई नियम बनाए जिसका पालन पूरी सृष्टि करती है, और हमें भी वो सब बातें, भेद की बातें सीखना जरूरी है, ताकि हम हमारे संतानों को बता सकें कि ये बाइबल कोई पुराना नियम नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। अब आप देखिए कि इसके अलावा हम पढ़ते हैं मरियम के बारे में। कई लोग कहते थे कि मरियम का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की संतान, ये मानते हैं कई लोग। तो उनको जवाब देने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी, कोई न्याय नहीं था। 1975 साल, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1975 साल तक लोगों को नहीं मालूम था कि ये ऐसा कैसा चमत्कार है परमेश्वर। लेकिन 1975 में जब इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन हुआ और सरोगेट मदर की बातें आई, तब लोगों के समझ में आया कि ऐसा हुआ।
इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना के पत्री में, वो कहते हैं कि मैं जो है इस संसार का नहीं हूं। कोई पढ़ लेंगे यूहन्ना 8:23 में, यूहन्ना 8:23 में वो कह रहे हैं कि मैं इस जगत का नहीं हूं। कोई भी पढ़ सकता है 8:23। और वहां पर वो ये कहते हैं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यहां पर वो बताना चाहते हैं कि मेरा अपने मरियम माता से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए काना के विवाह में जब वो बात करते हैं तो माता को मां नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हे नारी तुझे मुझसे क्या काम। कोई ऐसे बात करता है कि अपनी मां से? वहां पर ये बताना चाहता है कि आप मेरे बायोलॉजिकल मदर नहीं हो और मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं। मेरा तुझसे क्या काम। सिर्फ मरियम एक माध्यम के रूप में आई और उसके बीज में यदि पुरुष और स्त्री का कोई संपर्क से बीज हुआ होता तो वो भी पापी होता। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों से पैदा नहीं हुआ और इसीलिए उसको स्त्री करके, नारी करके संबोधित करता। जब वो अपने चेलों के साथ बैठे थे, लोगों ने कहा कि तुम्हारी माता और बहनें तुमसे मिलने के लिए बाहर खड़ी है। तो मेरी माता और मेरी बहनें ये है जो मेरे सुसमाचार को, मेरे वचनों को सुनते। दूसरी जगह में प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना को सौंपते हैं मरियम को, तो कहते हैं, हे स्त्री, हे नारी, ये तेरा पुत्र, देख ये तेरा पुत्र। वहां पे भी नारी कहकर संबोधित करते हैं। उससे ज्यादा कोई वैल्यू वहां पर परमेश्वर जो सृष्टि करता है नहीं दे सकता, उसके समानता में, तुलना में नहीं बन सकता। इसीलिए बाद में जब मरियम उद्धार पा जाती है तब वो रब्बूनी कहकर के, गुरु कहकर के उसे संबोधित करती है। और हम देखते हैं कि उसके भाई लोग भी उद्धार पाए और याकूब ने पत्रियों को लिखा। तो इस प्रकार ये सरोगेसी का एक सिद्धांत है जिसको 2000 साल पहले परमेश्वर ने स्थापित किया। उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान होकर के आदमी जो है 1975 साल के बाद में अभी पता चला। ऐसे बहुत से नियम है, बहुत से वैज्ञानिक चीजें हैं जिनको हमें आज के जमाने में जानना जरूरी है। तब हम जवानों को इस सुसमाचार को और इस बाइबल की प्रासंगिकता के बारे में बता सकेंगे। तो प्रियो, हमने देखा सबसे पहले सृष्टि की रचना, क्रिएशन किया उन्होंने, उसमें बहुत से नियम और कायदे हैं। उनको, वो बड़े बड़े काम है, उनको सीखना वो लोग सीखते हैं जिनको परमेश्वर से, जो लोग परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं, वे लोग उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब विश्वासी भी इस दुनिया के नियमों में आदि शिक्षा की बातों को छोड़ करके सिद्धता को प्राप्त करें। दूसरी बात हम देखते हैं रिडेम्पशन का, छुटकारे का। इजरायलियों को मैंने बताया कि छुटकारा देते आए हैं परमेश्वर। बाद में असली छुटकारा जो आया वो कब आया? प्रभु यीशु मसीह के समय में। प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य को पूरा किया और उन्होंने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। जैसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना का काम पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए और ये कहा, इट इज फिनिश्ड। काम पूरा हो गया, रिडेम्पशन का काम पूरा हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक क्रिएशनिस्ट है। दूसरा, हम देखते हैं कि वो एक रिडीमर है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो उसको भी जल्दी से बता करके मैं समाप्त करूंगा। अभी परमेश्वर जो है उनका काम क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार से एक भाग को देख लेंगे हम, जॉन्स गॉस्पेल, और 5वां अध्याय 22वां पद, नहीं 5वां अध्याय 17 से 21 तक पढ़े। 5वां अध्याय 17 से 21 तक के पदों को हम देख लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 17 से लेकर के 21 तक के पदों को हम देखेंगे कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयास करने लगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, 19वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वो सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो अभी परमेश्वर का काम क्या है? मरे हुओं को जिलाना।
परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म वो करता था, जो जो चीजें उसने बनाया, वो सब पुत्र को बताया। हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि कुलसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि ये सब उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई। परमेश्वर ने भी जब आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया तो अपने वचन के द्वारा अपने मुंह से बताया, और वो वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ हम पढ़ते, आदि में परमेश्वर के साथ था वचन, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ, और उसने वो सब सृष्टि जो किया परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए किया, उसके द्वारा और उसी के लिए किया। उसके द्वारा मतलब वचन के द्वारा किया। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अभी परमेश्वर क्या करता है? मरे हुओं को जिलाता है। जितने पाप में मरे हुए लोग हैं उनको मन फिराव का परिस्थितियां लाके देता है। याद कीजिए, यदि आप किसी गरीब घर में कैद खाने में पड़े हुए होते, जन्म लेते, तो किसी गांव के देहात में पड़े हुए जन्म लेते, या ईसाई परिवार में नहीं जन्म लेते, या कोई आपको सुसमाचार नहीं सुनाता, तो क्या आप उद्धार के अनुभव में आ सकते थे? तो परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा परिस्थिति को इस अनुकूल बनाया कि हम उद्धार का संदेश को सुन सके, और इस प्रकार हम उद्धार के अनुभव में आ पाए। तो इसलिए परमेश्वर ने जो उद्धार का काम पूरा कर दिया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बाद उसने क्या किया? हम जो पाप में मरे हुए लोग थे, हमको उसने जिलाया। ये काम वो प्रतिदिन कर रहा है अभी, कि जितने पाप में मरे हुए हैं उनको परिस्थितियां लाके देता है, संदेश सुनाता है, अपने दासों को भेजता है, और जो विश्वास करते हैं उनको पाप से छुड़ा करके, मृत्यु से छुड़ा करके जीवन में प्रवेश करवाता है। ये काम है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछें कि वो क्या काम करता है, तो आप देखेंगे कि वो क्या है? एक महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती करता है। हम देखते हैं कि वो हमारे लिए बिचवाई का काम करता है। वो हमारे जब गुनाह को लेकर शैतान परमेश्वर के पास आता है तो वो बताता है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थितियां थी इसके कारण इसने ऐसा किया। कुछ ना कुछ बोल करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मीडिएटर का काम करते, एक बिचवाई का काम करते, और हमारे लिए एक वकील का काम करते, जो हमारे लिए काम करता है। तो ये सब काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, और उसके अनुसार वो आगे अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। भविष्य में क्या करेंगे इसको भी देख लेते हैं जरा। यूहन्ना 5 का 22वां पद, उसी में आगे पढ़ लेंगे एक पद और। 5वां अध्याय यूहन्ना का 22वां पद। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो अगला काम, भविष्य का काम प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का, ये है कि वो एक न्यायी के रूप में प्रकट होता है, एक जस्टिस के रूप में, एक जज के रूप में काम करता है। पुराने समय में हमने देखा उसने क्रिएशन किया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े नियमों के आधार पर काम किए। वो नियमों को पढ़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में जानकारी वो लोग लेते हैं जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं। उसको लोग साधारण भाषा में विज्ञान कह देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को सोचना चाहिए फिर एक बार कि आपको ये इंटरनेट का टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है ना। इंटरनेट का टेक्नोलॉजी ऐसा बोलते हैं जैसे ये परमेश्वर ने दिया, मानो मैं आपके हाथ में लाके रख दिया। ये सालों की कोशिश के बाद है, हजारों साल से कोशिश करने के बाद आप देखते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक जो खोजबीन हुए हैं वो सब इन्हीं 200 साल के अंदर हुए। इसके पहले पूरा पृथ्वी रात भर अंधेरे में रहता था। 1850 ईस्वी में जो है मुंबई में जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल पृथ्वी से निकलता था, उससे स्ट्रीट लैंप्स जलाए जाते थे। जब उस समय तक 6000 साल के लगभग 5500 6000 साल तक पूरा पृथ्वी अंधेरे में था। पिछले 200 सालों में इलेक्ट्रिसिटी आई। पिछले 200 सालों में सारा का सारा विज्ञान से इतनी तरक्कियां हुई हैं, आप उसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया। आपको गाय का दूध पसंद होगा, डेयरी मिल्क पसंद होगा, अमूल दूध पीते होंगे, है ना, लेकिन गाय अच्छा लगता है क्या पूछने से? अरे गाय गाय पसंद नहीं है। गाय स्वच्छ 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 भारत के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं हमको स्वच्छ रहना चाहिए। वो सब गांव देहात में ठीक है। और गोबर, गोबर तो किलो 1.5 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, 2 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। अरे गोबर भी पसंद नहीं। स्वच्छ था, स्वच्छ भारत हम चाहते हैं। गाय का दूध पसंद है, गाय पसंद। तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे जो टेक्नोलॉजी आती है वो सब पसंद। एसी और लाइट कैसे गोल हो गया, अभी तक आया नहीं है, 2-3 घंटे हो गया, कैसे करेंगे? तो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है, क्या करूं मैं? ये गलत टेंडेंसी। मनुष्यों को परमेश्वर ने बताया, ये ज्ञान जो दिया गया है हमको ये समझना है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने बताया, उसको हमें समझना है। ये सब परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर की अद्भुत योजना है। एक फोन से दूसरे फोन तक बातें कैसे जाती हैं,
ऊपर में एक आयनोस्फीयर लगाया है परमेश्वर ने, उस आयनोस्फीयर से टकरा करके दूसरे फोन तक सैटेलाइट के जरिए से जो है मैसेजेस जाते हैं। ये सब विज्ञान की बातें, परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान है। अब वो सब चीजों को बाइबल में बताया नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, एक ग्लिम्स मिल सकता है कि वो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर, व्हाट अ वंडरफुल ऑसम गॉड ही इज। उसने कितने अद्भुत तरीके से, इसीलिए कहा कि वो सर्वशक्तिमान, बहुत बुद्धिमान और अद्भुत युक्ति करने वाला सनातन परमेश्वर। तो प्रियो, एक पद और आपके लिए मैं छोड़ करके अपने संदेश को विराम दूंगा। ये पद है इस यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, चैप्टर 31 ऑफ यिर्मयाह। चैप्टर 31 ऑफ यिर्मयाह और उसका 29वां पद, 29 वर्स 29। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। फिर से ये इजरायलियों के बीच में ये एक प्रथा थी, एक 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 कहावत थी, क्या? आदम ने पाप किया और उसकी सजा हमको मिल रही। हमारे बाप दादों ने क्या खाया? जंगली दाखलता खाया और दांत हमारे खट्टे हो रहे, मतलब सजा हमको मिल रही। ये एक कहावत था। तो इसीलिए वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। एक और पद देख लेंगे हम, यजेकियल नबी की पुस्तक, यजेकियल नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर, इसके पूरे अध्याय पर मनन करें और इसके बारे में सोचें। 18वां अध्याय यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, और वहां पर कुछ ऐसे ही सिमिलर बातों को हम देखते हैं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। लेकिन यदि आप व्यवस्था के नियमों को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मैं पितरों के पाप का दंड उनके पोतों और पर पोतों को भी देता हूं। 3rd to 4th जनरेशन तक मैं पाप का सजा के लिए विजिट करता हूं, उनको ऐसा कह रहे हैं। तो इस बात से वो लोग नाराज थे। इजरायलियों को मालूम था कि वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है 43वां अध्याय और उसका 27वें पद में कि तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, अर्थात आदम पापी हुआ। भाई, आदम ने पाप किया, उसकी सजा हमको क्यों दे रहे हो? ऐसा इजरायली पूछते हैं। तब परमेश्वर उस बात से बहुत परेशान हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बीच में जो कहावत है मैं बंद करूं। और उसके लिए क्या किया उन्होंने? खुद होकर के अपने शरीर पर वो जो गलती आदम ने की है उसकी सजा उठाई। प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के उन्होंने जो ये कॉर्पोरेट सिन था पूरे मनुष्य जाति के ऊपर, एक एक जेनेटिकल एक सिन था जो एक मनुष्य के द्वारा आ गया, उसको प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आकर के अपने ऊपर उस सजा को उठा लिया। अब आप पहला पत्रस और पहला अध्याय उसके उस वचन को आप जरा ध्यान दीजिए जिसमें लिखा है, तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष निष्कलंक लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा। उसका अर्थ अभी आप समझिए, कोशिश कीजिए। न हमारे व्यक्तिगत और अभी के पापों के लिए नहीं, परंतु हम देखते हैं कि जो पीढ़ियों से चला रहा, हमारे बाप दादों से चला आ रहा, आदम से चला आ रहा जो कॉर्पोरेट सिन था, उसके लिए एक प्रायश्चित परमेश्वर ने ठहराया, ताकि लोग ये ना कहें कि आदम ने पाप किया, उसकी सजा हम क्यों भुगतें। इस पूरे अध्याय को आप पढ़ें, आपको समझ में आएगा। बाद में परमेश्वर ने उस चीज को चेंज किया, बोला कि मैं तुम्हारे बीच की एक कहावत को बंद कराऊंगा। और उसने बंद किया। कैसे बंद किया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बंद किया कि जो कोई, अब मैं तुमको चॉइस देता हूं, जो कोई ये विश्वास करेगा कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा।
वो कॉर्पोरेट सिन जो बाप दादों से थोक के भाव में चला आ रहा है, उसको व्यक्तिगत कर दिया, इंडिविजुअल कर दिया कि अब जो कोई विश्वास करेगा। इसीलिए हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि ये जो विश्वास करना है, ये जो उद्धार पाना है, उस समय कार्यकारी होता है जब आप विश्वास करते हैं। पापों की जो सजा से क्षमा मिलती है, वो उस समय इफेक्टिव होता है जिस क्षण, जिस वर्ष में, जिस महीने में, जिस दिन, जिस क्षण आप प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, तब वो कार्यकारी होता है, वो इफेक्टिव होता है। जैसे बैंक में कोई चेक जो लेटर डेट में दिया गया, पहले ले जाकर जमा करेंगे तो वो ऑनर नहीं होगा। वैसे ही वो जिस तारीख में आप उद्धार पाते हैं, उस तारीख से वो लागू होता है, इफेक्टिव होता है। ऐसा हम रोमियो की पत्री पौलुस की उसका 3रा अध्याय उसके 26वें पद में पढ़ते हैं। इट बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। तो ये बहुत बड़ी कहावत जो चली आ रही थी, उसका अंत ऐसे किया परमेश्वर ने। और इसीलिए पतरस कहता है कि तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा निकम्मा चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या अन्य बहुमूल्य चीजों के द्वारा, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो, निष्कलंक लहू के द्वारा। तो इन फैक्ट्स को आने वाले दिनों में अपने हृदय में याद रखें। और जब जवानों से आप बातें करते हैं तो उनको विज्ञान से यदि वो बातें करते हैं तो वैज्ञानिक का ठोस आधार पर उनसे बात करें, और इस प्रकार परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। याद रखें कि जो लोग उससे प्रसन्न रहते हैं वो उनके नियमों को पालन करते हैं, उनके नियमों में दिलचस्पी लेते हैं, उनके नियमों के बारे में वही लोग पढ़ते हैं। तो आप भी वैसे बन जाएं। और आरंभ की जो शिक्षा की बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से सुनते आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, और इसीलिए कई लोग सो जाते हैं। तो कारण ये है, हम प्रभु से मांगे, आत्मा की आप तलवार मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, परमेश्वर के भेद की बातों को सीखें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर उसके लिए मेरी और आपकी सहायता